जैसे सोनम है, मैं ये अपडेट कमांड है ना, तो सोनम का रोल नंबर चेंज करना चाहूँ, जैसे मैं इसे रोल नंबर 7 पास करूँ, बाकी कोई चेंजेस नहीं करता, मैं पुट करता हूँ तो ये एरर आती है यार। अब इसमें एरर ये है कि ये कह रहा है स्टूडेंट एपीआई पीके इज रिक्वायर्ड। अब मैं कोड को देखूं, पीके इज रिक्वायर्ड, तो व्यू में जाऊं, तो मेरा पुट का यहाँ पे पीके असाइन कर रखा है मैंने कहा आईडी इज इक्वल्स टू पीके, फिर ऑब्जेक्ट गेट और पीके डॉट आईडी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आईडी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीके को नन नहीं कर रखा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ऊपर वाले में नन कर रखा कि आईडी नहीं आई तो क्या चलेगा, ये चल जाएगा, और आईडी आ गई तो ये चलेगा। मैंने सारी चीजें करके देख ली, यहाँ से दिक्कत आ रही है, ये रिक्वायरमेंट काम कर नहीं रहा, को समझ में नहीं आ रहा ये हो क्यों नहीं रहा। और मैं 2 घंटे लगा रहा इसमें माथा पच्ची करने में। सर ये माई एंड जो डॉट पी है। इसका कोई रोल नहीं है उससे, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा हम सोचे कि सर कोड को काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोड को फॉलो नहीं किया होगा ना अपडेट को। देखो देखो, यहाँ पोस्ट भी एक्टिवेटेड है, यहाँ पे अपडेट कमांड भी एक्टिवेटेड है, जो एक्चुअली पुट कमांड है, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज तो मेरे को पता चल गई है। और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, कल से इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, डिकोड नहीं हो रहा है। The serializer is well lit and then serializer can share response management. मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, आईडी की रिक्वायरमेंट है, रोल फॉर एग्जांपल यहाँ पे करूँ, कर रन, रोल नंबर करूँ 107, सिटी जयपुर, पुट करूँ। अब इस चीज कर रहा है वो, आईडी हटता ही इसकी एरर आ गई। पीके अंडरस्कोर आउटपुट, अब इसके यूआरएल की बात करूँ, मैंने यहाँ पे यूआरएल भी बना रखा है स्टूडेंट एपीआई की, आपके पास आईडी आती है पीके से, तो स्टूडेंट एपीआई एज व्यू चल जाना चाहिए, और एक मेरा यहाँ पे बना हुआ है।
पैच करूं तो आगे ना फिर से एरर आ गई है, देखिए। पीके को एक्सेस नहीं कर रहा यार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या अपन? गलती पकड़ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं सर, इस वाले पार्ट को होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका मैं सोल्यूशन निकाल के फिर तेरे को समझा दूंगा ना वीकेंड में। मेरे को देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक ठीक है। है ना? इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन मिल नहीं रहा। आधा कोड चल रहा है और आधे में गेम बच रहा है। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है जेनरिक एपीआई। ट्राई करते हैं जेनरिक एपीआई का, मैं बात करने वाला हूँ किसकी? जेनरिक एपीआई की, GENERIC एपीआई, जेनरिक एपीआई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? चैट के बारे में कुछ आइडिया नहीं। हाँ, क्या कहते हैं, कुछ आइडिया नहीं। बैठूंगा यार, अगर चैट जीपीटी को सोल्यूशन दे दो, चैट जीपीटी का तुरंत सोल्यूशन दे देगा, पर कुछ अपने दिमाग से लगाएंगे तो याद तो रहेगा क्या गलती करी थी। इसलिए चैट जीपीटी पे तो डिपेंड ही मत रहो, अपने लेवल पे करोगे ना तो ज्यादा फायदा मिलता है। मैं ऐसे ही कर करके सीखा हूँ चीजें, नहीं तो मेरे को भी कौन सी आती थी किसी जमाने में चीजें, क्योंकि जब खुद करते हैं ना तब ज्यादा मजा आता है करने में। तो फिर क्या वो चीज आप कभी भूलोगे नहीं यार, अच्छा ये दिक्कत आई थी, तो कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी ना तुरंत डिकोड कर लोगे, अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत आई होगी। फिर वो क्या होता है, चैट जीपीटी ने उस समय सॉल्यूशन दे दिया, तुम्हारा कोड चल गया, तुम हो गए निश्चिंत कि हाँ यार चल गया, कोई दिक्कत नहीं। पर फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई ना तो यार फिर वो कॉन्सेप्ट क्या होता है क्लियर हुआ नहीं, तो इस वजह से फिर वहां पे तुम्हारा फिर वो डिपेंडेंसी आ जाएगी। चलो चैट जीपीटी खोल लेते हैं यार। चलो एक नए सॉफ्टवेयर में जेनरिक एपीआई का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या है। ट्राई करते हैं जेनरिक एपीआई का, एक्चुअली पता है क्या है? ये जितने भी प्रोजेक्ट है ना मेरे, जितना बना रहा हूँ लाइन टू लाइन, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पिछले स्टेप में मिस्टेक हुई है, GS9 में कहीं मिस्टेक हुई है, हमें को GS9 को पूरा डिकोड करना पड़ेगा, तब जाके GS10 का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक कोड तो नहीं है, सब छोटे छोटे कोड है अलग अलग, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो पीछे दिक्कत आई है GS9 में, क्योंकि मैंने उसी की फाइल को कॉपी किया था ना इधर, वहां से मेरे को डिकोड करना पड़ेगा इसको, तब मेरे को चीजें समझ में आती। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं, लिखता हूँ CLS, एक फ्रेश इस पे काम करते हैं, डी जेंगो हाइपन एड में स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम है GS11। डी जेंगो, अब चल गया। टर्मिनल सब बाहर नहीं है। हम्म, टर्मिनल सब बाहर नहीं है, 10 नहीं आपको काउंट कर दीजिए इस टाइम में। एक सेकंड रुकना। पहले आप GS10 से बात करिए। हाँ एक मिनट रुक जाना, पहले उसको डिलीट ही कर दूंगा। टीडी डॉट डॉट बाहर निकलता है। GS11 बन गया। अब मेरे को बस GS11 के अंदर क्या करना है, GS10 जो फाइल है ना उसका सर्वर चाहिए बस। तो मैं GS10 के DBLite सर्वर को कॉपी कर लेता हूँ बस यहाँ से, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ।
इसमें तो ये इतने। टेंशन दे रहे हैं फिर इसमें भी कोई इशू आएगा फिर। नहीं, सर्वर लिया है तो हमने, एपीआई फाइल नहीं ली। एपीआई फाइल व्यू और ये सब नहीं ले रहा, सिर्फ सर्व वो ले रहा हूँ, डेटाबेस। अब आ जाते हैं अपन 11 के अंदर, और यहाँ से अपन ओपन करते हैं इसकी सेटिंग्स। मैं सारी फाइलों को बंद कर देता हूँ। अब इसकी सेटिंग में आते हैं अपन। यहाँ पे करते हैं अपन ड्रेस अंडर स्कोर फ्रेमवर्क कॉमा। अभी हम यहाँ पे कोई भी एपीआई तो बनाएंगे, तो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं फिर से cd स्पेस GS11, एंड हम यहाँ पर स्टार्ट प्रोजेक्ट की जगह लिखते हैं स्टार्ट एपीआई। स्टार्ट एपीआई लिखते थे, स्टार्ट प्रोजेक्ट ही लिखते थे। स्टार्ट है। हम्म। स्टार्ट है। अरे हाँ यार, सॉरी। स्टार्ट ऐप, APP ऐप, और यहाँ पे लिखते थे एपीआई। ये आ गया अपने पास। यहाँ से हम अपना व्यू ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमारा इसका मॉडल बन गया। मॉडल के बाद एडमिन, एडमिन की फाइल को हम कॉपी करते हैं सिर्फ। कोई भी नहीं। तो हमारी दो फाइल क्रिएट हो गई, एक मॉडल क्रिएट हो गया, एक एडमिन क्रिएट हो गया हमारा।
सारा कुछ पीछे वाला ही करना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाले से ही मैच हो रही डिटेल सारी। तो यहाँ ट्राई करना। 11 के एपीआई के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू फाइल। इसका नाम रखता हूँ सी लाइजर डॉट पी वन। स्पेलिंग सही लिखे, सीरियलाइजर डॉट पी वाई। हम्म। ये इसका व्यू है किसका, GS11 का। इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल इंपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर्स। इसमें से इंपोर्ट करता हूँ मैं इसको, स्टूडेंट सीरियलाइजर को। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क डॉट जेनरिक्स इंपोर्ट जेनरिक एपीआई। ठीक है, जेनरिक एपीआई व्यू टेक्निक लगाएंगे अपन यहाँ पे। फ्रॉम रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क डॉट MIX वैसे मैं इंपोर्ट करूंगा किसको, लिस्ट मॉडल मिक्सिंग। अब मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करूंगा, क्लास का नाम रखूंगा मैं स्टूडेंट लिस्ट। यहाँ पे यूज करेंगे अपन जेनरिक एपीआई व्यू। यहाँ पे लगेंगे लिस्ट मॉडल मिक्सिंग। अब मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, यहाँ पे QUERY क्वेरी सेट।
is equals to student dot objects dot on serializer class student is equals to serializer स्टूडेंट serializer। अब यहाँ पे लिखता हूँ get फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ get और get के अंदर मैं यहाँ पर यहाँ लगाता हूँ self dot request dot start args args comma double stars awargs args। ठीक है, यहाँ पर मैं रिटर्न कराता हूँ सीधे सीधे सेल्फ डॉट लिस्ट। मैं यहाँ पर लिस्ट एक्सेस करूँगा। कितना हो गया यहाँ पे। अब मैं आता हूँ इसके यूआरएल में, तो मैं इसका यूआरएल खत्म करता हूँ यहाँ से। मैं देता हूँ मैं स्टूडेंट एपीआई स्लैश स्लैश होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे बोलते हैं फ्रॉम एपीआई, इसमें से इंपोर्ट करते हैं इसको यूज को, और मैं यहाँ पर यूज करूंगा यूज डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट लिस्ट बनाया ना मैंने। स्टूडेंट लिस्ट डॉट एस अंडर स्कोर यूज डॉट स्टूडेंट लिस्ट अंडर स्कोर एस अंडर स्कोर व्यू। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल किया मैंने एज व्यू, सही लिखा है मैंने। अभी तक तो ये दिक्कत दे नहीं रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पर हमें इसका सर्वर रन करना है ns.py gs11 पर। ओके, स्टार्टिंग में आओ। यहाँ पे अपन ने एपीआई को इंस्टॉल नहीं किया।
ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, चल जाएगा मेरे हिसाब से। क्लास में से तो एच डी क्लास पास ही होगा ना। हाँ। फिर तो एच डी पास ही होगा। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पास नहीं लिखा है, पास ऊपर चला गया, स्टेट अप और डाउन कर रहा है क्या? हाँ, अरे, पास ऊपर गया है और इसके आगे भी पास लिखना है। हाँ, अब वहाँ पे एच डी नहीं थी। हाँ, अब लिखो। अभी भी एरर दे रहा है, किस लाइन में एरर दे रहा है? एस व्यू में दे रहा है error। मेरा व्यू कहाँ है? अभी ठीक तो बना हुआ है। व्यू में क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट लिस्ट ही तो है। यहाँ से वो व्यूज में से स्टूडेंट नहीं उठा रहा। आपने जो रिटर्न किया सर शेयर करिए। हम्म। उससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, ये तो मेरी सीधी सीधी क्लास है ना। और यहाँ, और ये बनी है व्यू के अंदर। अब मैं व्यू को, जो मैं यहाँ पे यूआरएल में कॉल कर रहा हूँ, एपीआई से मैं व्यू में कॉल कर रहा हूँ ना इसको, व्यूज। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट अंडर स्कोर, अंडर स्कोर लिस्ट को शो क्यों नहीं करता? डॉट एस। तो बहुत कुत्ता लगा बन गया तो आदमी है। ऊपर मैडम मेरे को यही बोल रही थी। ये लगा। अब जितने से तू कुत्ता लगा बन के आओगे उतने पहले मैंने शादी कर दिया तो मैं चल तो गया ना सर। हम्म। चल तो गया ना। हम्म। चल गया, चल गया। इसको हटा देते हैं अपन। और यहाँ पर आते हैं। सर्वर चल ही रहा है तो हम इसे एक बार एक्टिव करते हैं, तो ये
चल गया। तो यहाँ से आपका स्टूडेंट लिस्ट अवेलेबल है। टोटल आईडी 7 है हमारे पास। एक आईडी गायब हुई है, 4 है तो डेटा की एंट्री करनी। तो यहाँ से पूरी की पूरी एक ये कमांड हमारी गेट की चल गई और लिस्ट की इंफॉर्मेशन आ गई गेट के अंदर। मतलब अब जेनरिक एपीआई की हेल्प से कोड को और छोटा कर दिया अपन ने, इतने में अपना काम हो गया। और यही चीज हमारी वहां पे आ रही थी। तो कहाँ से हो रहा है डेटा पे क्रिएट करके? क्या? क्या तो शो हो रहा है? अरे डीबी लाइट, डीबी एसक्यू लाइट थोड़ी के टाइम का ही है। डेटा तो उसके अंदर ही था ना। मतलब कॉपी पेस्ट कहने थे पूरी फाइल को। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। अब इस क्लास का नाम रखता हूं मैं स्टूडेंट क्रिएट। और यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं सेल कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा आर्क्स कॉमा कोआर्क्स WARCS। ये मैंने यहाँ पर चीजें दे दी। अरे यार, गलत लिखूंगा तो गलत ही आएगा हमेशा। जेनरिक एपीआई है और एक आपके पास है क्रिएट। अच्छा, क्रिएट का यहाँ पे सी कैपिटल करना है। बना मॉडल मिक्सिंग करी ना। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक लाइब्रेरी और कर दोगे, क्रिएट मॉडल मिक्सिंग। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे क्रिएट मॉडल मिक्सिंग। ठीक है, ये हमारा भाई यहाँ पे क्रिएट। बाकी सब तो यही रहेगा। बस रिटर्न के अंदर सेल्फ लिस्ट की जगह आ जाएगा क्रिएट। इस पूरे को कॉपी करो यहाँ से, गलत गलत जगह पे गलत काम करो। यहाँ पे पेस्ट किया अपन ने यहाँ पे। और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे पास कर दिया अपन ने क्रिएट। ठीक है, समझ गए। यहाँ रिटर्न लिस्ट करी थी, यहाँ पर रिटर्न सेल्फ डॉट क्रिएट को रिटर्न कराया अपन। अब मैं इसे रन करता हूँ एपीआई। अच्छा, अब ये एपीआई मेरे को बनानी भी तो पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को एक और पाथ बनाना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इस वाले को मैं हाल फिलहाल के लिए अभी खत्म कर देता
स्टूडेंट एपीआई यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट क्रिएट, यही फंक्शन बनाया था मैंने। ठीक है, तो स्टूडेंट क्रिएट बन गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इस एपीआई को रन करता हूँ क्योंकि सर्वर एक्टिवेट है। हे भगवान। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और अब आ गया ये पोस्ट लिखते, एचटीएमएल फॉर्म आ गया, इसका नेम रोल नंबर और सिटी, और रॉ डेटा के अंदर आ जाएगा नेम रोल नंबर नल और सिटी खाली दिखा रहा है ये, और एचटीएमएल फॉर्म क्रिएट हो गया। मतलब आप जेनरिक एपीआई के थ्रू भी काम कर सकते हो, पर जेनरिक एपीआई में आपको अलग अलग क्लासेस बना के क्रिएट करना पड़ेगा, वो चीज चल रही है। समझ गए बात को? अब जैसे फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे कोई भी नाम डाल दो, रोहन, रोल नंबर 107, सिटी बोकारो। तो मैं यहाँ से इसे पोस्ट करता हूँ। तो क्या लिखा गया, वेरीफाई एक्सेप्टेड, आईडी नंबर 8। ठीक है, इसे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे चेक करो, ये हटाओ यहाँ से, यहाँ पे कॉल करो एडमिन को। एडमिन पासवर्ड है एडमिन, और यहाँ से स्टूडेंट ओपन करो। तो यहाँ पे आपके पास रोहन एंटर हो गया। तो आप यहाँ से भी काम कर सकते हो जेनरिक एपीआई से। अब यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप एक काम करो, एक सेकंड, मैं इससे खत्म करके इसे यहाँ से खत्म, 2 मिनट देना सकते हैं, मैं वॉशरूम हो गया था, फिर मैं अब डेटा रिट्रीव करेंगे इसमें।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमको डेटा रिट्रीव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया कॉल करूंगा, रिट्रीव मॉडल मिक्सिंग। ठीक है, मैंने एक नया यहाँ पे कॉल की। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरी क्लास को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको दोबारा, और यहाँ पे क्रिएट की जगह बनाऊंगा रिट्रीव। रिट्रीव, RIVE, रिट्रीव। और यहाँ से उठाऊंगा रिट्रीव मॉडल मिक्सिंग, सारी चीज ओके है। और बस आपको यहाँ पे क्या कॉल करना है, क्रिएट की जगह पे, क्रिएट की जगह पे कॉल करना है रिट्रीव। RETRIVE, बाकी डिटेल ये रहेगी। तो इसको चलाने के लिए हमें एक URL क्रिएट करना पड़ेगा, एंड वो URL क्या होगा, तो उसकी बात करता हूँ। मैं से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट API, और यहाँ पे मैं कॉल करूंगा int_PK, और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट, अभी मैं पीको को भी डिफाइन करूंगा, रिट्रीव, रिट्रीव, TRIVE, मैंने यही बना रखा है एज व्यू। ओके, ये चल गया मेरा। व्यूज के अंदर आता हूँ। ओके, उस समय यूआरएल जब एक्टिवेट रहेगा तो उस यूआरएल में हम ये वाला यूआरएल बंद कर देंगे और इस वाले यूआरएल को एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट वाले को। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं इसे फिर से रन करूंगा, तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन चल गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को जिसका भी डेटा रिट्रीव करना है मैं वो आईडी डालता हूँ, मैंने डाला यहाँ पे 2, और मैं यहाँ पर एंटर करूं तो मेरे पास डेटा आना चाहिए 2 नंबर वाले का। उसने इसे तो उठाया है पर डिटेल नहीं दिखाई।
फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा और वो होगा आपका गेट। तो गेट से लेगा डिटेल। और यहाँ पे हम इसे दोबारा से रन करते हैं तो मेरे पास डिटेल आ जाएगी 2 नंबर की। कर लिया काम ये। तो जेनरिक एपीआई की हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक और कॉल कर सकते हैं और वो है अपडेट मॉडल मिक्सिंग। ठीक है। अपडेट मॉडल मिक्सिंग। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे कॉपी करो, इस क्लास से बाहर निकलते हैं। हमने एक और क्लास बनाई जिसका नाम रखा हमने स्टूडेंट अपडेट। और यहाँ से हमने खत्म किया इसी और अपडेट मॉडल मिक्सिंग। बाकी सारी डिटेल ये रहेगी। ठीक है, फंक्शन का नाम हम चेंज करेंगे। फंक्शन का नाम रखेंगे हम यहाँ पे पुट। और यहाँ पर हम फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट। ठीक है। यूआरएल में चलेंगे हम यहाँ पे अपडेट एज व्यू। और इसे हम यहाँ से खत्म करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो पुट मेथड आ रहा है। आ रहा है ना पुट मेथड। अब यहाँ से आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अब मैं यहाँ पे कोई भी डिटेल डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ गीता। और रोल नंबर डालता हूँ 1112। और सिटी डालता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोटा। अभी एक चीज नोटिस करना, मेरी आईडी ऊपर एपीआई में सिलेक्टेड टू। तो जो 2 नंबर वाली आईडी होगी ना, उसके बेसिस पर ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। पुट करता हूँ यहाँ, अपडेट हो गई 2 नंबर पे गीता। आप यहाँ पे चेक करो, 2 नंबर पे गीता आएगी। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ। 2 नंबर पे गीता आ गया। रोल नंबर 112, सिटी कोटा। आ गया समझ में।
अत्यंत समझ में आ गया। हाँ जी सर। तो इस तरीके से आप जेनरिक एपीआई टेक्निक को यूज करके हर किसी के अलग अलग क्लास बना के काम कर सकते हो। प्लस हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, यूआरएल अलग अलग बना रहे हैं। आगे चलकर हम एक ही यूआरएल से इसको सारा काम करेंगे। ऐसे डिलीट का बन जाएगा, डिलीट का तुम ट्राई करना, ठीक है, जहां तक मैंने समझा हाँ, दिया। चलो आज के लिए फिर मैं इतना ही रखूंगा, है भाई। तो आपने जो इंटर पीछे बात की पर्टिकुलर आईडी की